नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज़। उच्चतम न्यायालय में नेताओं पर चल रहे आपराधिक मुकदमे की पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 4,442 नेता अपराधी बताए गए हैं। इसमें यूपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर बिहार है। देश भर के सभी उच्च न्यायालयों ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि देश में नेताओं के खिलाफ 4,442 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से 2,556 ऐसे मामलों में वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। कोर्ट में संसद और विधानसभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निपटारे के लिए दायर याचिकाओं पर न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को ऐसे लंबित मामलों का विवरण पेश करने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट के अनुसार इस चार्जशीट में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। यहाँ विधि निर्माताओं के खिलाफ 1,217 मामले लंबित हैं और इनमें से 446 ऐसे मामले में वर्तमान विधि निर्माता शामिल है। इसी तरह बिहार में 531 मामलों में से 256 मामलों में वर्तमान विधि निर्माता आरोपी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनेक मामले भ्रष्टाचार निरोधक कानून, धन शोधन रोकथाम कानून, शस्त्र कानून, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दर्ज है। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने सभी उच्च न्यायालयों से मिले विवरण को संकलित करके अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल 4,442 ऐसे मामले लंबित हैं, जिनमें से 2,556 मामलों में वर्तमान सांसद विधायक आरोपी हैं। इनमें से 352 मामलों की सुनवाई उच्चतर अदालतों के स्थगन आदेश की वजह से रुकी है। न्यायालय में पेश 25 पेज के हलफनामे में कहा गया है कि इन 2,556 में निर्वाचित प्रतिनिधि आरोपी हैं। इन मामलों में संलिप्त प्रतिनिधियों की संख्या मामलों से ज्यादा है, क्योंकि एक मामले में एक से ज्यादा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं, जबकि यही प्रतिनिधि एक से अधिक मामलों में आरोपी हैं। रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने 352 मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई है। 413 मामले ऐसे अपराधों से संबंधित हैं जिनमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इनमें से 174 मामलों में पीठासीन निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर यह रिपोर्ट दाखिल की गई। हंसारिया ने अपने हलफनामे में राज्यों के अनुसार भी मामलों की सूची पेश की है, जिनमें उच्चतर अदालतों के स्थगन आदेशों की वजह से मुकदमों की सुनवाई रुक गई है। न्याय मित्र ने इन नेताओं से संबंधित मुकदमों के तेजी से निपटारे के लिए न्यायालय को कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें सांसदों और विधायकों के मामलों के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत गठित करने का सुझाव शामिल है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।